आम आदमी पार्टी में आपसी कलह के बीच आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। नजर इस बात पर रहेगी कि पार्टी आपसी झगड़े से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाती है। बड़ी खबर यह है कि पिछले दिनों पार्टी से इस्तीफा देने वाली शाजिया इल्मी को पार्टी में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। शाजिया को मनाने की जिम्मेदारी अंजलि दमानिया को दी गई है। दमानिया ने भी पिछले दिनों इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया था और अब यही कोशिश की जा रही है शाजिया इल्मी के साथ भी। हमारे साथ जुड़ गए वीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार सिंह। जैनेंद्र, शाजिया ने जिस वक्त इस्तीफा दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जरूर था कि हो सकता है भविष्य में वो वापस आ जाए, तो अब क्या माना जाए, अंजलि दमानिया उन्हें मनाएंगी? पल्लवी, देखिए, कल शाम में ये तय हुआ है कि शाजिया को वापस लाया जाए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। ये प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया और इस पर सबकी सहमति थी। तो ये तो अब दिलचस्प होगा देखना भविष्य में कि क्या शाजिया मानती हैं और किस प्रकार से मानती हैं, और वो उस तस्वीर का इंतजार अब तो आगे है और वो भविष्य में ही पता चल पाएगा कि वो क्या मानती है। फिलहाल शाजिया देश के बाहर है और उनसे न तो अभी तक पार्टी संपर्क कर पाई है, ना उनसे हमारा संपर्क हुआ है कि हम उनका पक्ष जान सके। हालांकि पार्टी का कहना है कि वो शाजिया से संपर्क करने की कोशिश करेंगी, उनके शिकवों को दूर करने की कोशिश करेंगी और पार्टी की कोशिश होगी कि वो वापस आ जाए। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि पार्टी में आज क्या होगा, तो कल पहले दिन की बैठक हुई थी जिसमें जो लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई कि जिस प्रकार से रिजल्ट आए, पार्टी ने महसूस किया कि कम समय था और संगठन की कमी की वजह से, और जिस तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है, तो इन सब वजहों से पार्टी फोकस नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं उसको नुकसान झेलना पड़ा। आज एक बार फिर से राज्यवार जो है वो चर्चा होगी और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो नजरें हैं, जो इस्तीफे योगेंद्र यादव और नवीन जैन ने दिए हैं, उस पर पार्टी उस पर भी चर्चा कर सकती है आज और उसी पर सबकी नजरें होंगी। देखना वही होगा कि क्या पार्टी ये जो मरहम लगाने का जो दौर शुरू हुआ है पार्टी में, शाजिया को वापस लाने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव और नवीन जैन के इस्तीफे नामंजूर किए जाएंगे और मना लिया जाएगा सबको। तो यही देखना होगा। कार्यकारिणी की बैठक में जो तमाम मुद्दे जैनेंद्र आप बता रहे हैं उन सभी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि क्या शाजिया इल्मी की वापसी होती है। अंजलि दमानिया, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन बाद में वो मान गई थी, उन्हें ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो शाजिया इल्मी को भी मनाए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे केजरीवाल और योगेंद्र यादव का झगड़ा जग जाहिर हो गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बड़ी फूट सामने आई योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से। पहले योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी और पीएससी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल को सुप्रीमो कहकर निशाना साधा। सिसोदिया ने भी चिट्ठी के जरिए योगेंद्र यादव को जवाब दे दिया। योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में कहा, ये आम धारणा है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह व्यक्तिवाद की शिकार हो रही है। अरविंद भाई पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। ऐसा लगता है कि पार्टी में महत्वपूर्ण फैसले एक व्यक्ति की इच्छाओं के मुताबिक हो रहे हैं। जब भी वो अपने फैसले बदलते हैं तो पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अरविंद भाई साधारण नेता नहीं है, इनके राष्ट्रीय संयोजक होने पर भी कोई दो राय नहीं है। न ही मेरे मन में इनके नेतृत्व को लेकर कोई संदेह है, लेकिन सवाल यह है कि एक नेता के भी अधिकार की सीमा होनी चाहिए। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा, नवीन जैन भी अपने पुराने मजबूत साथी हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में जमकर लाठियां खाई हैं। पिछले 15 दिन में आपके व्यवहार से मुझे काफी दुख हुआ है, बाकी आप खुद समझदार हैं। दुख इस बात का भी है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल्स के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? नवीन जयंत को अगर निकाल दे अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल बहुत स्वराज करते हैं, स्वराज के तहत काम करते हैं। नवीन जयंत को अगर नहीं निकाले 48 घंटे में, वो भी इतनी जल्दी मचा दी, तो फिर तो वो सुप्रीमो हो गए। जोगिंदर यादव बाद में पार्टी में आए हैं, नवीन जयहिंद और मनीष सिसोदिया शुरू से हैं। उसके बावजूद जोगिंदर यादव की सेवाएं इतनी हैं कि मनीष सिसोदिया को हाकिमाना जबान में उनको चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठियों ने आम आदमी पार्टी की बड़ी चोट की ओर इशारा किया तो विरोधियों ने पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। जो अभी मनीष सिसोदिया ने लिखी है वो वास्तविकता में वो चिट्ठी मनीष सिसोदिया के शब्द नहीं लग रहे। वो ऐसा लगता है कि लिखी जरूर है मनीष सिसोदिया ने, लेकिन भावनाएं अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त की हैं। कोई ये पार्टी नहीं है, इनके आपस के इतने कंट्रोवर्सीज है, इतने झगड़े हैं, कोई किसी के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। वो केजरीवाल साहब डिक्टेटरशिप तरीके से काम करते हैं।
हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी से कई बड़े नेताओं की विदाई हुई है। शाजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ, अश्वनी उपाध्याय, विनोद कुमार बिन्नी जैसे नेता आपका साथ छोड़ चुके हैं। अब योगेंद्र यादव ने भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के सामने किसी की नहीं चलती? क्या आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात करना सिर्फ दिखावा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी खत्म होती जा रही है?